कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पीओके में बगावत की आग अब तेजी से भड़क रही है और अब पीओके की आवाम ये ऐलान कर रही है कि वो पाकिस्तानी तानाशाहों से पूरी तरह आजाद है। पीओके की आग कैसे इस्लामाबाद को जला रही है ये आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे सुनिए। ये पीओके के लोग खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अगर अब हद पार की तो ये भारत के साथ आएंगे। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते, कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो सुना आपने, और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े होंगे और शहबाज मुनीर बस अपने जिहादियों के साथ इस बर्बादी को देखेंगे। क्यों? क्योंकि रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान विरोधी नारों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। जैक ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को सीधी चेतावनी दी है, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और फौजी तैनाती वापस नहीं हुई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा और हाइब्रिड सरकार के हाथ से पीओके रफा दफा हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान मुनीर की जातियों और शहबाज की नीतियों से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से मुनीर और शहबाज की हाइब्रिड सरकार को ओपन चैलेंज अब दे दिया गया है और लड़ाई लड़ रही पीओके की जनता ने यह कह दिया है कि वो किसी तानाशाह को नहीं मानती और पीओके पूरी तरह आजाद है। शहबाज सरकार को ये आईना और मुनीर के मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। रावलकोट की जो आवाम है इन्होंने इन दोनों के मुंह पर तमाचा मारा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ये वही इलाका है रावलकोट जहां पिछले 3 हफ्तों से हजारों लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग का गुस्सा अब आजादी के आंदोलन में बदल चुका है। पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के बैनर तले लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लामबंद है, सीधी चेतावनी दे रहे हैं। मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर से आंदोलन का अगला चरण जो है ये शुरू होगा, जो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। रावलकोट में बड़ी बड़ी रैलियां और इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं। विशाल रैली में हजारों लोग पाकिस्तान विरोधी नारों के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खुद पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आखिरी जंग का ये ऐलान कर चुके हैं। पीओके की आवाम इल्जाम लगा रही है या आरोप लगा रही है कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स लगातार दमन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जबरन में, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और पूरे इलाके को सैन्य छावनी में बदला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि पिछले 3 हफ्तों में 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और वो भी बिना कोई वजूद के, बिना कोई वजह के। दरअसल पीओके में जैक सबसे एक्टिव पाकिस्तान विरोधी संगठनों में से एक है जो लंबे समय से पीओके की समस्याओं, महंगाई, बिजली पानी की कमी और पाकिस्तानी शासन के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। और इस बार का मुख्य मुद्दा सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और कार्यकर्ताओं पर दमन है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज पीओके को अपने कब्जे में रखने के लिए दमन की नीति अपना रही है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि अब आंदोलन सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक नया नारा अब सुनाई दे रहा है, ये वतन हमारा है। और यही नारा मुनीर एंड कंपनी को इस वक्त चुभ रहा है, क्योंकि जिस आवाम का मुनीर की सेना ने दमन किया अब वही हक और अपने हकों के लिए यहां पर आवाज बुलंद कर रही है। जैक ने यह साफ कर दिया है कि अगर सेना की तैनाती नहीं ली गई, अगर गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया और दमन नहीं रुका तो आंदोलन की आग और भी ज्यादा भड़केगी। यानी आवाम अब सीधे सिस्टम से भिड़ने और मरने मारने के लिए तैयार बैठी है और मुनीर एंड कंपनी पीओके को खोने की कगार पर है और आने वाले दिन पाकिस्तान के टुकड़े वाले इतिहास को कभी भी दोहरा सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ स्थिति सामने आती है पीओके से और कैसे ये प्रदर्शन जो है ये उग्र होता है। क्या फिर मुनीर का कोई और दोहरा चरित्र जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।